मेरा नाम अजय प्रताप सिंह हुसैन है। आज मैं आप सभी के समक्ष मेवाड़ के महान सेनापति गोरा सिंह और उसके भतीजे बादल पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा। गोरा सिंह, जिसका सर कट गया था फिर भी वो समर भवानी में एकदम महाकाल की तरह रुद्र बना हुआ था, रुद्र सा गर्जा था। एक पहर तक बिना सर के लड़ा था, युद्ध लड़ा था ऐसे। और उसके भतीजे बादल, जिसके पेट पे भाला लग गया था खिलजी का और उसके आंते बाहर निकल आए थे, फिर कैसे वो अपनी केसरिया पगड़ी को सर से खोलता है और अपने पेट पर केसरिया पगड़ी को बांधता है और आंते अंदर करके युद्ध लड़ता है। वो देखिएगा कि दोहराता हूँ सोनरख से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी। एक प्रसंग आता है जब खिलजी राणा रतन सिंह को छल से कैद, क्योंकि वो छली प्रजाति है खिलजी, तो राणा रतन सिंह को छल से कैद कर लेता है। तो सिर्फ एक प्रसंग है कि महारानी पद्मावती कैसे अपने पति के रक्षा के लिए कैसे क्या कदम उठाती है और कैसे उनको वापस जीवित लाती है। दोहराता हूँ सोनरख से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल गई मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेश आया, जिसको सुनकर सत्य स्वर पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर पद्मिनी का डोला यदि न आया, जिदिन रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। प्रसंग में यह था, संदेश में यह था कि महारानी पद्मावती को हमें सौंपी। खिलजी ने बोला था अगर नहीं सौंपते हैं तो 10 दिन के भीतर अगर नहीं आती हैं तो उनके बदले महाराजा रतन सिंह का हम शीश काट कर देंगे। पर ऐसा तो नहीं सकता। यह दारुण संवाद रहसा दौड़ गया गढ़ भर, यह बिजली की तरह चितर से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था, मजबूत जो विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा। मेवाड़ के जो सेनापति हैं गोरा सिंह, वो नाराज थे, रुष्ट हुए थे रावल रत्न सिंह के संधि नीति से, क्योंकि वो छली प्रजाति है, उन्हें संधि नीति उन्हें मंजूर नहीं। जब खिलजी ने उन्हें अपने खेमे में बुलाया था तो उन्हें संधि मंजूर नहीं, तो वो भी आना चाहता था, परंतु राणा ने उन्हें मना कर दिया कि तुम ऐसे सच्चे राजपूत हैं, इसीलिए वो अकेले ही जाए। तो रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति, तो गुस्से में बैठे हुए थे कि उन्होंने मुझे मना कर दिया। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा की, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी जो धारण छोड़ गए थे, रावल रत्न सिंह के संग नीति से नाता तोड़ गए थे, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन मन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला, गोरा को पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानी ज्वाल नहीं टूट पाया। तो गोरा बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ, राज मुकुट की हट कैसे पहचानूं। पद्मिनी बोली समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं मरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती को दाग लगाए जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह क्या गोरा के कदमों में झुकी पद्मिनी रहती। यह क्या दृश्य है कि मेवाड़ की महारानी, मेवाड़ की जगदम्बा, मेवाड़ की ज्योति एक सेनापति के पैरों में गिरने जा रही है। तो ये इस पे प्रसंग है कि यह क्या करती हो गोरा, पीछे हटकर बोला, और फिर राजपूती गरिमा का फिर धड़क उठाता शोला। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। गोरा बोला जब तक गोरा के कंधे पे दुर्गम शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, अब खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की कसम, महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंजन भी न युद्ध रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी थल का था तूफानी, और शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सोनरख से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा दी, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला गुली। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले खबर भेज दो खिलजी को, पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखिया भी वो संग लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया, दिल पर पत्थर रख कर फीकी आंखों से विदा किया। 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होर लग गई थी मेवाड़ी दल। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गढ़ की तरह समझ मोर वाले। बज संकुच सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से 10 दिशा लहराई।
गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मात हूँ चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम घोड़े पे चढ़े सुबल अभिमानी, देशभक्त की निकल पड़े निकले वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी में चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सोनभद्र से लिखी हुई बात। जा पहुंची डोलिया एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है, एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रत सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी मचल पड़ा यह कह फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गौरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे क्षण बादल को पास बुलाया, बोले बेटा वक्त आ गया अब कटमलने का, माता तुम मेवाड़ धरा कर दूध सफल करने का, यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी रह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे ढाएगा, यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ इधर भी आड़ में कुछ तैयार रहेंगे, जैसे ही राणा आए वे सब आंधी बन जाएं, उन्हें सब चित्तौड़ पहुंचाएं। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर मत करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो बढ़कर रण करना, राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न जाने देना, और एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना, और मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा सीने से तुझे लड़ा लूं, हो न हो सके यह अंतिम लाड लड़ा लूं। यह क्या बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कर पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, पोंछ लिया झट से गुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सोनभद्र से लिखी हुई बात। गोरा की चतुराई चली राणा के बंधन कटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सिर कटे, लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पटकाए, सेनापति की नमक खलाली देख नयन भर आए, पर खिलजी का सेनापति पहले से संकेत, वह मेवाड़ी चट्टानों के वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई। पहले से तैयार सैन्य को दल उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की मानी राणा को समझाया, रण मतवाले रोका जब चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें सब बड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरोदम लेना। टूट पर मेवाड़ी शेरो बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जन नाभ भेदी सा जयकारा। निकल टोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर बनने वाली तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनानी तनिक बढ़ा था, उस पत्थर गोरा हिमगिरी सा अड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर उसकी छाया नहीं मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह महाकाल बन गोरा रण पे हुंकारा, लगा काटने शीश बड़ी समर में वाला। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अग्नि पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांतों से। वह मेवाड़ी शेर अकेला लाखों पर भारी था, बढ़ा जिस तरफ उधर ही विजय मंत्र बढ़ता था। इस भीषण रण में दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर के आमद देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघों पर अरणी छिपकर वार किया था। वहीं गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखे से, देख मन में हर्ष आया। अब गोरा सिंह की शीश कटा हुआ है, फिर भी युद्ध कैसे लड़ते हैं आगे प्रसंग में देखिए। मगर वाह रे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सर पर पड़ा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ने निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा शाही सेना साहस लग जा, काका धर दे बादल सिंह महारुद्र सागर जा। अरे कायरो नीच बांगड़ो रण में छल करते हो, किस बूते पर जवानी मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली सा बन गया, मानो धरती पर अंबन से अग्नि सा गरजा। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियों दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी।
अरि का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी। बादल के पेट पर भाला लग जाता है और आते बाहर आ जाती है। फिर कैसे वो युद्ध लड़ते देखिए। जख्मी बादल पर लाखों नंगी तलवारें खिंची दिखी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से। अपनी केसरिया पगड़ी को निकाला और अपने आंतों को बांध लिया उससे। कसकर बांध लिया आंतों से केसरिया पगड़ी से। रंचक दिगाड़ियां प्रयंगर मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरदल काट रहा था। इधर भतीजे के पेट पर भाला लग जाता है और उसकी आंतें बाहर आ जाती, फिर भी वो महारुद्र सा गरजता है। और इधर वीरवर गोरा का अरदल, मतलब बिना धड़ के वो युद्ध लड़ रहा था। इधर वीरवर गोरा का धड़ अरदल काट रहा था और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाए, मगर हुआ परिणाम वही जो होना था। उनको तो कण कण अरियों के शौन में धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सफसल पहुंच गए थे। गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे थे। एक एक मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही। रतन सिंह पर आंच ना नहीं पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता हुई थी। उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़ धरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का छत्र अभिमानी, जिनके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सूरज की।